हेलो फ्रेंड्स, इस स्कूल में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास। प्रश्न संख्या 21। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों के से प्राप्त किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। प्रश्न संख्या 22। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 23। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। प्रश्न संख्या 24। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जीवतराम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रश्न संख्या 25। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। प्रश्न संख्या 26। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत-ए-हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। प्रश्न संख्या 28। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। राम मोहन लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह-संस्थापक भी थे। प्रश्न संख्या 29। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जफर बंगाल के नए नवाब बने। प्रश्न संख्या 29।
स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। स्वदेश बंधप इस समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के आधुनिक भारत के इतिहास के 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।